ओके। सो बेसिकली आप लोग का जो क्लास है स्टैट प्रो का वो आज से स्टार्ट हो रहा है। जो भी कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से हो वो अपना हैंडेज करना। ओके सर, आई थिंक यू कैन स्टार्ट द फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन। ओके। Okay, guys. First of all, I would like to introduce myself. My name is Samullah, and I am also passed out my engineering from Purnia College of Engineering, Purnia. I think it is very near from your institution. Currently, I am working as a structural engineer for 2 years. I have experience in same kind of the domain and having 2 years of experience in that particular field. So I think if you will be contributing in this session from your side very much truly, then I think I can promise if you are going to spend this valuable time, then you will be very much capable to design surely on your own in any kind of the villa project or kind of the basic uh, industrial kind of the buildings which are going to be used like a conveyor system and many more. uh, are you guys comfortable in English language, or should we use English mix up of Hindi and English? You can mute yourself, and if you are okay, if you all people are okay in the English language, then I can continue. Otherwise we will be using mix up of Hindi and English languages. देखो चलो ठीक है, मैं इंग्लिश छोड़ता हूँ, सभी मुझे भी पता है, मैं भी पूर्णिया में रह के पढ़ा हूँ। तो फास्ट फॉरवर्ड हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और भाई कोई भी किसी को भी डाउट हो, मैं तुम्हारे से बहुत ज्यादा मतलब सीनियर नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि 10-15 साल सीनियर हो कि हाँ कुछ लाज शर्म आएगा पूछने में, कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट हो तो, ठीक है। और करेंटली अगर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम सभी लोगों से, अगर वाकई में तुम अगर टाइम दोगे ना अच्छे से, ये जितने दिन का सेशन चलने वाला है, तुम खुद से सारी चीजें ना प्री कैलकुलेट करके एक मतलब बेसिक टाइप से जितनी भी स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए टू इंटर इन अ कॉर्पोरेट। और आई थिंक सबसे बेस्ट इंडस्ट्री अगर है ना, अगर तुम सोच रहे हो कि हाँ प्राइवेट इंडस्ट्री में अगर तुम्हें रहना है, अगर सिविल डोमेन में, तो तुम्हें अपने स्ट्रक्चर पार्ट को जो है ना मजबूत करके चलना होगा। अगर तुम्हारा स्ट्रक्चर पार्ट अगर मजबूत नहीं है, अगर तुम सोच रहे हो कि हाँ प्राइवेट इंडस्ट्री में सस्टेन कर पाओ इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री काइंड ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, देन आई थिंक इट इज नियर बाय इम्पॉसिबल। बिकॉज क्या होता है ना कि मोस्टली लोग क्या होते हैं साइट पे स्विच हो जाते हैं। और साइट पे क्या होता है ना, साइट पे वो लोग मतलब काइंड ऑफ फोरमैन टाइप का काम होता है, तुम सुपरविजन करोगे तो उस सब काम में ना वो टेक्निकल चीजें नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज रहता है, और वहां पे जाओगे फिर बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा, फालतू का जो चीज हो तुम्हारे लिए है ही नहीं, ठीक है। तो फालतू को उधर दिमाग लगाने वाला नहीं है। अगर हाँ अगर तुम्हें ये देखना है कि हाँ कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या है ना, तो तुम महीने 1.5 महीने 2 महीने टाइम दे सकते हो। उससे ज्यादा तुम अगर इस फील्ड में टाइम दे रहे हो, साइट इंजीनियरिंग लोग बोलते हैं कि साइट इंजीनियरिंग प्रोफेशन है, ठीक है, लेकिन उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम ही स्पेंड करना होता है। लेकिन अगर तुम पूरा थ्रू आउट कैरियर तुम सोच रहे हो कि साइट इंजीनियरिंग को लेकर के चलना है, तो बेकार है फिर, ठीक है। तुम तुमने अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करा है, खास करके तुम अपने आप को कंपेयर करोगे ना मोस्टली इंडियन जितने भी कॉलेजेस हैं, तो उनसे कहीं बेटर जगह पे तुम स्टैंड करते हो। पता है क्यों? क्योंकि तुमने कंपटीशन फाइट करके तुम अपने कॉलेज में एडमिशन लिए, जैसे भी बहुत ज्यादा टफ नहीं हुआ कंपटीशन, कैसे भी हो, लेकिन उनसे बेटर हो। तुम्हारी क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उनसे काफी बेटर है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अगर तुम अपना माइंड मेकअप सही करके नहीं चलोगे तो फिर फ्यूचर में दिक्कत होगा। अभी भी दिक्कत होगा और फ्यूचर में भी दिक्कत होगा। तो अभी से अपना माइंडसेट चेंज करके जो है ना स्ट्रक्चर को अपना अच्छा करके चलो स्टार्टिंग से, ठीक है। और स्टैड क्या है? स्टैड इज जस्ट अ टूल। स्टैट स्टैट सीखने में कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है कि हाँ स्टैट सीख लेंगे। हाँ ठीक है, एक टूल है। टूल इज बीइंग यूज्ड टू मिनिमाइज आवर टाइम कंजप्शन फॉर अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन। इफ यू आर गोइंग टू डिजाइन ए स्ट्रक्चर ना, देन इट विल रिक्वायर सम इनफ टाइम। इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट मैनुअली, तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तुम लोग तो टाइम लगता है ना उस चीज को सॉल्व करने में। तो सॉफ्टवेयर बना है इसको मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें होती है। स्टैट बेसिकली हम
सीखते हैं तो तुमने में से कितने लोग सिलेबस देखा है जो मैंने ग्रुप में शेयर करवाया था? हाँ हाँ, बोलो बोलो, हमरे था शायद। सभी लोग अपना अनम्यूट करके बोल सकते हो। मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस, इट्स विजिबल। ठीक है। देखो हम स्ट्रक्चर डिजाइन, सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लो, स्ट्रक्चर का क्या कॉन्सेप्ट होता है। इंडिया में क्या है ना, स्ट्रक्चर बेसिकली दो तरीके का होता है। तुम का अगर डेप्थ में जाओगे तो तीन तरीके का देख सकते हो। एक तो कंप्लीट स्टील स्ट्रक्चर होता है, एक होता है आरसीसी का जिसमें सरिया लगता है, ठीक है। ये दो हो गया, एक आरसीसी स्ट्रक्चर, एक स्टील स्ट्रक्चर होता है। और एक थर्ड वन जो होता है ना, वो कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर होता है। कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर हम कहाँ यूज करते हैं? हम मेट्रो प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं। और कुछ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हो, जैसे ग्राउंड फ्लोर में तो बहुत सारी मशीनरीज वगैरह यूज होनी है, तो वहां पे आरसीसी यूज करते हैं। और स्टोरेज अगर करनी है तो स्टोरेज के लिए मेजनाइन हम ऊपर बना देते हैं, वो स्टील से हम बनाते हैं, ठीक है। उसे हम कंपोजिट बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली तीन टाइप की हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो स्टैड जो है ना, स्टैड क्या है? स्टैड इज अ सॉफ्टवेयर विच इज वेरी मच ऑप्टिमाइज्ड फॉर स्टील स्ट्रक्चरल एनालिसिस प्रोसेस, ठीक है। इसमें स्टील के स्ट्रक्चर की जो एनालिसिस होती है ना, बहुत एक्यूरेट आती है। आरसीसी की भी करते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आरसीसी में क्या है ना, एक लिमिटेशन होती है स्टैड में, ठीक है। इसमें हाई राइज की एनालिसिस सही तरीके से नहीं होती, इसकी रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होती है फॉर हाई राइज बिल्डिंग्स, ठीक है। फॉर हाई राइज बिल्डिंग डिजाइन एंड एनालिसिस प्रोसेस के लिए तुम ई टैब्स यूज करते हो, ई टैब्स या सैप यूज करते हो, ठीक है। जो हमारा स्टैड है, स्टैड बेसिकली मेजर केसेस में स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए यूज करते हैं। लाइक जैसे अमेजोन के वेयर हाउस हो गए, या फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस हो गए, या तुमने फुट ओवर ब्रिज इस टाइप का देखा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली फुट ओवर ब्रिज, जैसे दिल्ली एनसीआर में किसी ने सफर किया हुआ तो हर जगह यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा इस तरीके की स्टील की जो फुट ओवर ब्रिज स्टेयरकेस। पटना में भी देखोगे, पटना में ही मिल जाएगा। पटना के इंडस्ट्रियल एरिया में जाओगे तो इस टाइप की बिल्डिंग दिख जाएगी। ऊपर से जो है ना, ये पफ पैनल्स यूज कर रहे हुए होते हैं, और अंदर से पूरी स्केलेटन स्ट्रक्चर जो होती है ये स्टील की होती है, ठीक है। तो इस चीज को एनालिसिस हम करते हैं स्टैड में, ठीक है। तो सबको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। स्टैड जो है ना, मोस्टली क्या है ना, सॉफ्टवेयर तो दोनों में काम करता है, आरसीसी और स्टील में, लेकिन मोस्टली ऑप्टिमाइज्ड फॉर स्टील स्ट्रक्चर एनालिसिस प्रोसेस एंड डिजाइन प्रोसेस, ठीक है। तो देखो, हम स्टैड में हम क्या यूज करने वाले हैं ना, सबसे पहले तो हमने स्टैड का इंट्रोडक्शन लेना है कि स्टैड में आखिर होता क्या है। स्टैड स्टैड और स्टैड फाउंडेशन ना दो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। स्टैड एक अलग सॉफ्टवेयर है, स्टैड फाउंडेशन अलग सॉफ्टवेयर है। ये स्टैड फाउंडेशन जो है, स्टैड फाउंडेशन तभी तुम यूज कर पाओगे जब तुम पहले स्टैड स्टैड पे तुम एनालिसिस कंप्लीट कर लोगे, तुम्हारी एनालिसिस प्रॉपर है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी स्ट्रक्चर की जो फाउंडेशन चाहिए, फाउंडेशन डिजाइन कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैड पे तुम एनालिसिस करोगे, देन यू विल गो फॉर फाउंडेशन डिजाइन प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले ना स्टैड की इन्वायरमेंट तुम्हें सीखनी पड़ेगी, उसके बाद फाउंडेशन हम लास्ट में सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, कोई भी काम करने के लिए ना उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? वर्क फ्लो, ठीक है। वर्क फ्लो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ द वर्क दैट यू आर गोइंग टू डू और यू आर विलिंग टू डू, ठीक है। तो वर्क फ्लो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ द प्रोसेस दैट यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट। तो वर्क फ्लो जानेंगे हम, वर्क फ्लो हम कैसे हम यूज करते हैं, वर्क फ्लो क्या होता है। कोई आएगा क्या करेगा, मॉडलिंग कर दिया इसमें और डायरेक्ट एनालिसिस का पार्ट चला दिया उसने, तो वैसे हमें नहीं करना है, ठीक है। हम डिस्कस कर क्या कर रहे थे? वर्क फ्लो के बारे में, ठीक है। तो वर्क फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं क्या बोल रहा था, जैसे स्टैड में क्या है ना, स्टैड हो या कोई भी रेविट हो, रेविट में बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर सीखते हैं। रेविट क्या है? सॉफ्टवेयर है। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें रेविट में क्या काम होता है ना, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसका कॉन्सेप्ट तुम जानोगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने रेविट सीख लिया, रेविट में 3D बिल्डिंग खड़ा कर दिया, बस वही है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 3D मॉडलिंग is a different part and the construction operation and its process is a different part, ठीक है। तो वर्क फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी काइंड ऑफ द इंजीनियरिंग प्रोसेस। यू आर एन इंजीनियर एंड यू हैव टू थिंक लाइक दैट, ठीक है। अगर तुम कैपेबल नहीं हो ना उस प्रोसेस में सोचने के लिए, तो फिर तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा उस टाइप से सोचने के लिए कि एक वर्क फ्लो
का सेट तुम प्रिपेयर करो और उसके अकॉर्डिंग जो तुम अपना काम करना स्टार्ट करोगे तो फिर तुम्हारा काम भी इजी होगा और एनालिसिस और डिजाइन भी एक्यूरेट होगा, वेदर यू आर डूइंग एनालिसिस और डिजाइन और वेदर यू आर डूइंग बीम प्रोसेस, ठीक है। और थर्ड वन क्या है, हम स्टैड प्रो के बारे में सीखेंगे कैसे उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसमें सेटिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ये पार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू डू ना एनी काइंड ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, देन यू मस्ट हैव टू सेट द इस प्रोजेक्ट पर्टिकुलरली of its standard that whether you are going to do in which standard, right? So this is a very much important part regarding setting up configuration of its project that you are going to execute in STAAD Pro software. Okay, so setting up configuration is very much important. Like you are going to design a building, और तुम डिजाइन करने वाले हो एक बिल्डिंग को, और उसमें कैसे तुम डिजाइन करोगे, उसमें एक तुम्हारा स्टैंडर्ड है ना। जैसे तुम बेसिकली क्या यूज करोगे, फॉर स्टील 800, IS 800, राइट, और कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए 456, ठीक है। ये बेसिक स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। ये क्या है, फॉर इंडियन स्टैंडर्ड के लिए है। आई थिंक सबने पढ़ा होगा, या जो भी न्यू कमर्स होंगे वो इसके बारे में तो जरूर सुना होगा, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, ठीक है। तो आई होप सब कोई तो जानते ही होंगे, ये बेसिक चीज है। और उसके बाद ना ये तो बेसिक चीज है, ये तुम्हें अच्छे से, अगर किसी ने सही से नहीं देखा है तो इस स्टैंडर्ड को ओपन करो और पढ़ो इसको, ठीक है। ये तुम्हें बहुत फायदा करेगा। इसके बिना अगर स्टैट प्रो सीखोगे ना, लाइक अ टूल। तुम लोग क्लास को थोड़ा सा एक्टिव बनाओ, ये इंटरेक्टिव इतने सर बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो? सब आप लोग सब माइक ऑन करके बोलो कि यस सर समझ आ रहा है, ऐसे समझ रहे हो? हल्ला करो, है ना। ठीक है, चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे। सॉफ्टवेयर के लिए बेसिकली तुम्हें टूल बार, मेन्यू बार और विंडो, जो भी वर्क GUI होता है, वो जहाँ पे वर्क हम करते हैं सॉफ्टवेयर में, वो मैं सारी चीजें अभी दिखाऊंगा। पेज सेटअप एंड कंट्रोल्स, ये बेसिक है, ये सॉफ्टवेयर की जो है ना यूजिंग एंड ऑपरेशन प्रोसेस है। तो यही चीज जो मोड ऑफ ऑपरेशन है, ये उसी के रिगार्डिंग टॉपिक है कि हम उसमें कोई भी चीज को स्टैट में ऑपरेट कैसे करेंगे। बेसिकली जब हम प्रोजेक्ट हम यूज कर रहे होंगे ना अपना, तो उसमें हम ऑपरेट कैसे करेंगे उसे, ठीक है। अब इसमें भी क्या है ना, मॉडलिंग की मेथड्स हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम से मॉडलिंग करते हैं, ग्रिड स्नैपिंग से मॉडलिंग करते हैं, और कॉपी, मूव, मिरर, रोटेट, ये सभी चीजें यूज करना सीखना पड़ेगा। स्टैट एडिटर एक पार्ट है, जैसे तुम एनालिसिस कर लिए, कुछ एरर्स आ गया, तुम अगर कोडिंग तुमने सीखा है तो तुम्हारे लिए बेस्ट पार्ट है कोड एडिटर, ठीक है। ये एक्चुअली कोडिंग जैसा नहीं है, ऐसा नहीं कि नाम सुनकर कोडिंग डर जाना, कोडिंग जैसा दिखेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें नहीं भी आता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसे इनपुट वैल्यूज के अकॉर्डिंग ना तुम सारे काम इसमें कर सकते हो। स्टैट एडिटर इज जस्ट काइंड ऑफ ना, जैसे रिजल्ट प्रोसेस करने से पहले जो चीज होती है ना सॉफ्टवेयर में, वो चीज तुम देख सकते हो। ये चीज है स्टैट एडिटर। सर ये कॉपी, मूव और मिरर और रोटेट भी, ये सब ऑटो कैड का भी फंक्शन है ना, मतलब कि ऑटो कैड नहीं जैसा तो ही काम करेगा ना। काम को वैसा ही करेगा, लेकिन इसमें थोड़े अलग तरीके से यूज करते हैं। वो चीज मैं दिखाऊंगा, क्यों इसमें लिखा हुआ है ना सिलेबस में, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें मैं दिखाऊंगा। इसी तरीके से एक होता है स्ट्रक्चर विजार्ड। तो स्ट्रक्चर विजार्ड में जो है ना, पहले से प्री बिल्ड कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक ट्रस हो गया, या कोई बिल्डिंग तुम्हें बनाना है जो स्क्वायर शेप में है या रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। तो इसमें ना पहले से प्री डिफाइंड सिस्टम होता है स्ट्रक्चर विजार्ड में, इससे तुम डायरेक्टली स्ट्रक्चर को जनरेट कर सकते हो। ये हम काम करते हैं पहले से कुछ प्री डिफाइन। अगर तुम्हारे पास है ना एक मॉडल है, कोई बिल्डिंग आ रहा है डिजाइन के लिए जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है या स्क्वायर फॉर्म में, तुम उसको कोऑर्डिनेट बाय कोऑर्डिनेट तुम मॉडल थोड़ी करोगे। तुम्हारे पास ऑलरेडी टूल अवेलेबल है स्ट्रक्चर विजार्ड, you will go there and just you will put your values and the model will be automatically generated। उसके बाद जो है इसमें व्यूज सिस्टम होता है। जैसे कोई जैसे बहुत सारे लोग आई होप कि ऑटोकैड यूज करा होगा, तो उसमें जैसे टॉप व्यू, राइट व्यू, साइड व्यू जो होते हैं ना, वही सिस्टम इसमें भी होता है।
ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि एक जो गिज्मो होता है कैड में, उसको हम यूज करके सभी देख लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़े से अलग तरीके से होता है, सभी को देखने के लिए पर्टिकुलरली उस पर क्लिक करना पड़ता है, तो वो चीज मैं दिखाऊंगा। अब देखो, अब मेन पार्ट आता है, ये इतना तो ये बस ये चीज है कि तुम्हें अपने टूल्स में क्या क्या आने चाहिए एक बेसिक मॉडलिंग के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आता है ना एनालिसिस पार्ट। अब तुम बीम का एनालिसिस करने जाओगे, ठीक है, तब इसमें तुम्हें दिखाना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले तो एनालिसिस ऑफ बीम में इसका इंट्रोडक्शन मैं दिखाऊंगा वहां पे कैड सॉरी स्टैड में कि कैसे करते हैं। और उसके बाद नोड कैसे हम डिफाइन करते हैं। इसमें जितने भी काम होते हैं ना नोड बेस्ड ही होते हैं सभी। लाइक कोई बीम हो गया ये, ठीक है, इसका पॉइंट ये ए है और ये बी है, ठीक है। लोड डिफाइन करने के बाद में तुम्हें जो कैलकुलेटेड जो लोड चाहिए, कैलकुलेटेड लोड, प्री कैलकुलेटेड लोड, हम सारी चीजें उसमें देखेंगे एज पर आईएस स्टैंडर्ड कि कैसे हम उसे यूज करते हैं, ठीक है, और कैसे वैल्यू इनपुट करेंगे। और फिर उसके बाद हम एनालिसिस प्रोसेस के लिए इसमें डालेंगे, ठीक है। एनालिसिस होने के बाद में हम उसका पोस्ट प्रोसेसिंग देखते हैं, वेदर जो बीम है उसका हम क्या देख रहे हैं प्रोसेस की, हाँ उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कितना जनरेट हो रहा है, कितना कोई भी जो भी फोर्स है, जैसे मोमेंट फोर्स कितना निकल रहा है ना, वो सारी चीजें डिटेल हम देखेंगे पोस्ट प्रोसेसिंग में, जब हम एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। पोस्ट प्रोसेसिंग इज अ वेरी मच important part for any kind of the analysis process in STAT. After analyzing you will get every required report kind of the force, like जैसे mx, कोई तुम मोमेंट निकाल रहे हो पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, तो हर एक डायरेक्टर का है लाइक mx, my एंड mz, ये तीनों डायरेक्शन का ना आफ्टर एनालिसिस तुम्हारे पास कैलकुलेटेड लोड आ जाएगा कि हाँ कितना उस पर मोमेंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद सपोर्ट रिएक्शन, ये सारी चीज तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। ये सपोर्ट रिएक्शन तुम्हें खुद कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये जैसे तुम वैल्यू पुट करोगे ना, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी, या कितनी ये फोर्स जनरेट हो रहा है, सपोर्ट रिएक्शन कितना आ रहा है। फिर जो तुमने पढ़ा होगा मोमेंट के लिए डायग्राम बनाना, अब इसमें मोमेंट मैनुअली सोचने की जरूरत नहीं है, हर एक मेंबर के लिए तुम्हारा डायग्राम ऑलरेडी जनरेट हो जाएगा, तुम एनालिसिस कंप्लीट करोगे उसके बाद में, ठीक है। उसी तरीके से शियर फोर्स का भी डायग्राम मैं दिखाऊंगा कैसे इसमें जनरेट करते हैं, डिफ्लेक्शन कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में एनिमेटेड रिपोर्ट जनरेशन कैसे होता है, लाइक जैसे तुम कोई बिल्डिंग देख रहे हो, सपोज दैट ये तुम्हारा बिल्डिंग नहीं, ये बीम ही है, जैसे बीम पे ज्यादा क्लियर होगा, लाइक यहाँ पे तुम्हारा फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है, ये तुम्हारा लाइक ऐसे कुछ प्रोफाइल जनरेट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना इस एनिमेटेड फॉर्म में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे उसमें हम देखते हैं। तो इसमें हर एक चीज का जो है ना एनिमेटेड डायग्राम तुम्हें दिखेगा हर एक फोर्स का, लाइक तुम्हारा मोमेंट हो गया, शियर हो गया या डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। ये सभी का तुम्हारा एनिमेटेड डायग्राम तुम देख सकते हो कैसे कैसे वैल्यू चेंज हो रहा है, तो फिर कैसे कैसे डायग्राम चेंज होता है। तो एक एक सेंटीमीटर पे तुम चेंज करके फोर्स को जो है ना देख सकते हो कि कहाँ पे कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, कहाँ पे कितना शियर आ रहा है, कहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना जा रहा है, ठीक है, कहाँ पे फोर्स कितना जनरेट हो रहा है, वो सारी चीजें तुम ऐसे देखोगे। उसके बाद यही वो चीज है, जैसे 2D फ्रेम बना लिया, 2D फ्रेम पे तुम्हें एनालिसिस करना है, लाइक तुमने बीम ड्रॉ किया, पॉइंट ए कोई फोर्स इस पे आ रहा है, पॉइंट ये बी है, ठीक है। अब इसके लिए ना एनालिसिस हम करेंगे, तो ये चीज है 2D एनालिसिस। 3D में वही बिल्डिंग की तुम देखोगे, लाइक सपोर्ट हो जाएगा तुम्हारा, स्लैब हो जाएगा, तो इस तरीके से 2D एनालिसिस किसी एक स्लैब का तुम एनालिसिस करके देख रहे हो, इस स्लैब पे पर्टिकुलरली फोर्स जनरेट हो रहा है ना, 1 वे स्लैब है, 2 वे स्लैब है, सबका हम पर्टिकुलरली देखेंगे कैसे हम करते हैं। तुमने 1 वे स्लैब डिजाइन किया होगा, 2 वे स्लैब डिजाइन किया होगा ना, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें मैं दिखाऊंगा कि कैसे उसको यूज करते हैं और कैसे इसे देखते हैं कि कैसे एनालिसिस तुम्हारा करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसको फिर चेंज करेंगे कितना फोर्स पे तुम्हारा पास हो रहा है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग सपोर्ट डिसाइड करते हैं कि हाँ हमारे इतने जैसे एरिया है तुम्हारा स्लैब का, ये 5 मीटर है इधर से स्पैन, और इधर से भी 5 मीटर है, ठीक है।
तो 5 मीटर का स्पैन है ना, तो इसमें हम देखेंगे कि सपोर्ट हमारा 4 सपोर्ट पे काम चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो सकता है तुम्हारा ये स्पैन मामा ज्यादा हो समझे थे मामा मामा तो मामा और अपने कॉलम का मामा साइज नहीं जो है ना बहुत अपने छोटा नहीं हो, चला मामा कहीं तो मामा जान कैसे मुझसे देखे तो मामा सस्टेन डायरेक्ट करेगा बैठ ये गया कॉलम पे, नहीं नहीं कर पाएगा। हवा पानी तो इसलिए यही हम चीज क्या हम हवा देखते पानी हैं, मिनिमम सब काम कितना हो से गई कितना हम पैसे कॉलम का ट्रांसफर हो गए साइज रख नहीं तो सकते मामा हैं। के 9x9 रख सकते हैं कौन क्या, साला करेगा 12x12 रख सकते हैं क्या, या 9x12 से काम चल रहा है, तो ये सारी चीजें चेक हो जाती है, ठीक है। ये फ्यूचर के लिए भी सेफ रहेगा और हाँ सभी एस्पेक्ट से सेफ रहेगा, इकोनॉमिकल नहीं डिजाइन होगा सही है वो क्या ना मतलब और सही है वो क्या है 5 किलो के 2 सेफ्टी मिलेगी, हर एक एंगल से तुम्हारा साला परफेक्ट होगा। एगो एगो आफ्टर बात डिजाइनिंग सुने एगो तुम्हें तुम्हारा पता चल रहा है ना वो कहाँ पे खिजा कितना फोर्स पिटाएगा जनरेट सब हो तो रहा है, कहाँ गारंटी पे होगा रे कितना हम लोड इस पे अप्लाई कर सकते हैं। आए हो सकता है इस स्लैब पे कभी अच्छा 500 आदमी आके एगो खड़े हो तो जाए, तो हो सकता है ये लोड बियर ना कर पाए, 500 पीपल आके यहाँ पे स्टैंड कर जाए इस स्लैब पे। शेड्यूल हमर शेड्यूल बन रहा है शेड्यूल जो रहा है ना हमर शेड्यूल चेंज हो रहा है ठीक है, अब आए इसमें क्या है ना, स्टैट के टूल्स होते हैं, ये तो बेसिक चीज है। मूव कैसे करेंगे, रोटेट, मिरर, व्यू ऑप्शंस मैंने डिस्कस किया पहले, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है ना, 3D रेंडरिंग होता है। अब इसमें कोई भी मॉडलिंग कर रहे हो लाइक बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की मॉडलिंग कर दिया तुमने। अब इसमें क्या है ना, वायर फ्रेम में दिखता है पूरा, कैड में तुमने यूज करा होगा ना, बिल्कुल लाइन लाइन दिखेगा तुम मॉडलिंग करोगे तो। जैसे तुम्हारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया, लाइन के ऊपर ऐसे लाइन आ जाएगा, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा क्या हो रहा है, ठीक है। नहीं यार तो कभी इसमें भी फीचर्स होता है रेंडर का, तुम रेंडर करके देख लोगे, ठीक है। अब उसमें ऑप्शंस होते हैं, व्यूज ऑप्शंस होते हैं, सबको यूज करके देखोगे कि कैसे कैसे इसको चेंज करते हैं, तो चीजें क्लियर होती है। फिर यहाँ पे ऐड नोड्स, कोई तुमने बीम डाल दिया, तुम चाह रहे हो कि यहाँ से मेरा एक और मेंबर जनरेट हो जाए, यहाँ से एक और जनरेट हो जाए, यहाँ से एक और, यहाँ तो हो गया, फिर से एक और यहाँ चाह रहे हो, यहाँ चाह रहे हो, तो इसको हम कैसे जनरेट करेंगे, नोड सिस्टम को बीम्स में कैसे नोड सिस्टम डालेंगे, ये सब हम देखेंगे उसमें। इसी तरीके से होता है, जैसे तुमने बिल्डिंग बनाया, 2 फ्लोर तुमने मॉडल कर दिया, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन सपोज अभी चल दैट रहा है तुम प्लान में, मैं दिखा रहा हूँ, मैं प्लान बना रहा हूँ बिल्डिंग का, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा एक बीम यहाँ आ रहा है, एक बीम तुम्हारा यहाँ आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। एक बीम ये ऐसे आ रहा है, ये मैं फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ठीक है। किसी के और ऑफिसर एक से बात ऐसे आ गया करिएगा बीम, रमन जी होशियारी ठीक से है। और सभी कहते हैं कि पूरा जंक्शन पे समय ना ना एक एक कॉलम पहले पॉइंट्स है, दिमाग करे तो क्यों चला मारे ना गेट ठीक है। बंद अब कर ये चीज रात ना में सोना तुम्हारी भाई के 30 तैयार नंबर ऑफ फ्लोर्स में ऐसे रिपीट हो रहा है, मारे 1 2 3 4 5, हाई राइज बिल्डिंग है। अब सेम हम चला सेम हमारा फ्लोर नसीबा रिपीट हो पे रहा है, खाना अब तुम खा हर गया था फ्लोर की याद है इंडिविजुअल मॉडलिंग तो बिना करोगे हम नहीं। अब सीढ़ी के इसमें ये फैसिलिटी क्या मिलता है ना, ट्रांसलेशनल रिपीट, ये इसको हम यूज करके ना एक फ्लोर हम रेडी करते हंसी हैं साला हो और गया इसको हम रेप्लिकेट कर देंगे 30 टाइम्स, लगा ये हमारी कि पूरी बिल्डिंग बन पता जाएगी, नहीं कहाँ से ठीक है। खत्म हो अब जाएगा इसमें नोड जहाँ पे भी होगा ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो जाएगा। अब इसको हम यूज करते हैं ट्रांसलेशनल रिपीट में, ये या तो हॉरिजॉन्टल होगा एक्स डायरेक्शन में, या वाई डायरेक्शन में होगा, या फिर जेड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये तुम किसी भी डायरेक्शन में यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल
क्या है ना, सिर्फ तुम कॉलम बीम बना दोगे, उस पे तो डिजाइन होगा ही, तुम इसमें वॉल मॉडलिंग नहीं करोगे। वॉल का क्या है ना, वॉल का लोड अप्लाई करते हैं कैलकुलेट करके। वो ये बीम है, यहाँ पे एक बीम आ रहा है, यहाँ पे बीम आ रहा है, इसके ऊपर तो वॉल बनाओगे ना, यहाँ पे क्या होगा, कौन सा इस पे फोर्स लग रहा है ये, बताओ कोई। एक वॉल है यहाँ से 10 फीट हाइट पे कंटिन्यूअस। आई थिंक सर कोई यूडीएल मतलब लग कि रहा है क्या? बताओ जी, एक तो सही बताया, और कोई? हम ही लोग स्टूडेंट बन गए हैं सर, हम लोग तो। ये लोग कुछ वही सर, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड। हाँ गुड। डिस्ट्रीब्यूशन लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल। ठीक हाँ है, तो बोला यस करो सर, यस सर। कि है ना। ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब इसी तरीके से फ्लोर लोड भी देखोगे। अब इसमें फ्लोर का जो है ना, फ्लोर में तो मॉडलिंग करना चाहो तो मॉडलिंग कर लो, या फिर उसका लोड कैलकुलेट करके अल्टीमेटली कोई भी स्लैब है, स्लैब किस पे रेस्ट करता है, बीम पे ही रेस्ट करता है, या तो तुम स्लैब का लोड कैलकुलेट करके बीम पे तुम अप्लाई कर दो, ठीक है। या तो ये एक तरीका है, या फिर तुम जो है ना स्लैब को डिजाइन कर सकते हो अलोंग विद बीम, ठीक है। याद आ रहा है कुछ देख करके इसे, कौन सा स्लैब है ये? अच्छा ला, हमरा काम है, हमरा प्लांट में जरूरत है, 2 स्लैब। कितना भेजेगा? और कोई? लेके आना होगा कि भरवा दें, यहाँ प्लांट लेके तो आना 2 पड़ेगा। स्लैब ही है सर। कंफर्म सोच लो। टैंकर लेके यस आना, सर। जो पेमेंट होगा 5 लाख 10 लाख हम कर देंगे तुमको एक बार में। चलो सही है, 2 स्लैब है, उससे कम क्या लेके ठीक आएंगे है। हमको? अब इसी तरीके से क्या है, स्टेयरकेस लोड, सिस्मिक वेट, सिस्मिक वेट निकालोगे, एरर करेक्शन, यही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अगर तुम्हारे कोई फाइल में एरर आ रहा है ना कैलकुलेशन टाइम में, एरर शो करेगा, कभी 5 एरर, कभी 10 एरर, ठीक है। अरे कन्हैया काहे तो तो कॉपी वो लेके चीज बैठ करेक्ट करते हैं स्टैट प्रो की, करेक्शन एरर करेक्शन कैसे करते हैं स्टैट प्रो में, वो चीज हम सीखेंगे, ठीक है। मेकिंग लोड कॉम्बिनेशन, लोड कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट बात पार्ट। कर रहा हूँ, घर पे बात कर रहा हूँ। कोई बताएगा लोड कॉम्बिनेशन के लिए कौन सा स्टैंडर्ड यूज करते हैं? 875। अब ना बतिया तो कब बतिया, आता आ रहा है, उम्र बीत गया, और बचपन कोई? तो नहीं कि ना हमार। हाँ सर, 875 होगा। वेरी गुड। और कोई नहीं है? 875 ही होगा सर। हैंड रेज करो, कितने लोग 875 बता रहे हैं? इतना देर में तो गूगल करके बता दिए होते। सर आप ही बता दीजिए सर, कल से ये लोग पढ़ के आएगा शायद। साले मन नहीं ठीक करता है, आज तो फर्स्ट। चोरी गिरी ना बतिया, साले रखे तो सभी। 875 पार्ट 5 यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, सभी करेंगे, अच्छी बात लोड है। कॉम्बिनेशन के लिए। ये सभी तुम्हें लोड कॉम्बिनेशन, तुम्हें स्टैंडर्ड में दिखाऊंगा कितना सारा स्टैंडर्ड यूज करना है। अभी डिटेलिंग ऑफ कॉलम लेटरल टाइज, ठीक है, इसकी डिटेलिंग देखेंगे, लेटरल टाइज की डिटेलिंग कैसे होती है। इतने एडवांस में अब आई थिंक तुम लोग जाओगे नहीं, ज्यादा टाइम तुम्हें देना पड़ेगा इस पार्ट को कवर करने के लिए, ठीक है। बढ़िया थी, अच्छी खिलाड़ी थी, ये मान सकते हैं, ये चीज लेकिन तुम कर सकते हो, सैंपल ड्राइंग देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए। डिजाइन एक्सेल सीट, एक्सेल सीट जो है ना, ये तुम्हें पर्टिकुलर तुम्हें देखना पड़ेगा, एक्सेल सीट तुम्हें ठीक है, खुद तो डिजाइन करना कोई पड़ेगा। दिक्कत नहीं। कैसे तुम वैल्यू पुट करोगे, जो कैलकुलेशन करते हो ना पेपर अरे पे, जाने भैया, हम तो पढ़ रहे हैं। कॉपी पे लेकर के पेन से तुम कैलकुलेट करने बैठते हो, फार्मूला यूज करते हो, लंबे कैलकुलेशन होते हैं तू ना, साले तो तो बोला ना, उससे साले बचने के लिए टाइम ना हम खराबो कर देना एक्सेल साला, सीट हम दूसरी यूज टाइम करते ऐसे हैं, बोले वाला ठीक है। ना, जब आदमी तो ये कहेगा बहुत ही एडवांस हाँ लेवल की चीजें ऐसे होती है, है इसमें वैसे बहुत तुम्हें है, टाइम देना तब पड़ेगा, दिक्कत हो तब जाएगा। जाकर के ये चीजें सीखोगे। 20 से 25 दिन में आई थिंक तुम यहाँ तक पहुंच पाओ, यही काफी है मुझे लग रहा है। यहाँ तक भी पहुंच गए तो तुम ये चीजें कर लोगे खुद से। रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर तुम स्ट्रक्चर में कैरियर बनाना चाहते हो ना, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। डिटेलिंग ऑफ बीम स्टीरअप्स, ये चीजें हैं स्टैड में बेसिकली, ठीक है। सर सर हाँ, प्रैक्टिस से हो जाएगा ना सब चीज, मतलब ज्यादा टफ नहीं है ना ये। नहीं टफ नहीं है बेसिकली। क्या है ना कि तुम्हें
पूरा चीज तो सारा चीज जितना भी होता है स्टेट में वो चीज मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कि तुम कितना प्रैक्टिस कर रहे हो खुद से। सर बेसिक आइडियाज दे दीजिएगा सर। बेसिक आइडिया का तुम्हें तो एडवांस लेवल का चीज मैं पढ़ा रहा हूँ ना। तुम जाओगे कहीं इंटर्नशिप करोगे अच्छे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फॉर्म में ना, तब तुमको वो चीज सीखने को मिलेगा। तुम्हें तो ये चीज मतलब समझ लो कि यहाँ फ्री में ही मिल रहा है। इतना तुम सिर्फ स्ट्रक्चर का कहीं पे ट्रेनिंग तुम पता करना कहीं पे भी कितना सस्ता में होता है। हाँ प्रॉपर सर बात तो स्ट्रक्चरल चेन्नई में जो है, डिजाइन करते हैं ना महाराष्ट्र मेट्रो मुंबई पटना प्रोजेक्ट्स या आदि। बिल्डिंग्स की, वो चीज सीखने के लिए तुम कहीं पे तुम हम सो गए हैं, कहीं सो जाएंगे पता रात करना भर कि के। 1 to 1 कोई मेंटर सिखा रहा हो, फिर तुम्हें पता चेन्नई में चलेगा। आदमी इतना जल्दी सोता है रे। तो आई होप कि सभी लोग अच्छे से अटेंड करेंगे। और ये तो था आज का इंट्रोडक्शन सेशन, हो गया राकेश जी, सही बात है। ठीक है। अब देखते हैं स्टैंडर्ड्स के ऊपर आते हैं। एक वेबसाइट वेबसाइट दिखाता हूँ मैं। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? यस सर। यस ये सर। अभी ठीक है। प्रोजेक्ट खुलेगा तब ना, प्रोजेक्ट ब्यूरो वाला ऑफ कब इंडियन चल रहा है स्टैंडर्ड अभी। किसको किसको पता है? यस सर सर, मुझे BIS। तो उसको तो हम बता ठीक ही है, दिए पता हैं। है। ठीक है, तुम बुक में पढ़ते हो, तुम्हें वो सीरीज पता चल जाता है। जैसे क्या है, 456 है और 800 है, ठीक है। वो तुम्हारा बुक में मेंशन है, हो सकता है तुम्हारा इसी साल चेंज हो गया हो, पॉसिबिलिटी है ना। तो इसमें तुम सोच नहीं सकते हो कि कितना सारा स्टैंडर्ड होता है। अब देखो, नो योर स्टैंडर्ड आ रहा है, अब इसमें जाओगे ना तो तुम्हें लोकेशन एक हमको खोजना पर्टिकुलर पड़ेगा सबसे टैब पहले। मिलेगा। अब तुम्हें पता है, दूसरा अगर सूर्य पे कहाँ पे लिख रहे हैं, सूरज कीवर्ड पे से ना। खोजना चाह रहे हो, ठीक है, तो यहाँ सूरज पे पे सर्च खोजिएगा करो, नहीं हमरा के। जैसे स्टील का। अब देखो, स्टील के मैन्युफैक्चरिंग का अलग स्टैंडर्ड होता है, स्टील स्ट्रक्चर एनालिसिस का अलग होता है। अब स्टील का देखो कितना सारा है। लाइफ बोट स्टील ब्लॉक्स, स्टील के ब्लॉक्स भी बनते हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड अलग होता है। माइल्ड स्टील स्टे इन फास्टनर्स, फास्टनर फास्टनर पता है क्या होता है? कोई बता सकता है? रेल्स को कनेक्ट करने के लिए फास्टर का यूज कर। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर जो है ना, फास्टनर से ही हम कनेक्ट करते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं स्टील को कनेक्ट करने के लिए? रिविटिंग, बोल्टिंग, वेल्डिंग। फास्टनिंग, रिविटिंग या फास्टनिंग बोल दो, ठीक है, हाँ सही है। चलो बहुत सही। तो देख रहे हो कितने सारे स्टैंडर्ड्स हैं, लिस्ट खत्म नहीं होगी, तुम देखते जाओगे तो। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के इंस्पेक्शन से लेकर के एनालिसिस से लेकर के सारी चीज की एक डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो हमें इतना अंदर में नहीं जाना, सिंपली हमें देखना है 800। अब देखो, कोई स्टैंडर्ड है और वो अभी मान लो डीएक्टिवेट कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो यहाँ पे ना स्टैंडर्ड भी दिख जाएगा, लेटेस्ट ईयर भी दिख जाएगा, और यहाँ पे एक्टिव इनएक्टिव भी दिख जाएगा। ठीक है, हो सकता है कोई और स्टैंडर्ड आ गया इसकी जगह पे, वो भी सारा चीज यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है किसी ने सेकेंड हैंड बुक रखा हो सकता है उसके पास पुराना स्टैंडर्ड हो, तो पुराना स्टैंडर्ड पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लेटेस्ट स्टैंडर्ड देखो यहाँ से, इसका डिटेल देखो, कब रिपब्लिश हुआ है, रीअफर्मेशन ईयर देख रहे हो, 2022 दिसंबर में रीअफर्म किया गया है इसको। हो सकता है कुछ और नए इनपुट्स मिले हो इसमें। तो यहाँ पे क्या है ना, तुम अपना अकाउंट बना सकते हो यहाँ से, ठीक है, और फ्री में तुम डाउनलोड कर सकते हो इसको, तो तुम्हें लेटेस्ट स्टैंडर्ड मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, कहीं पे कुछ मतलब माथा मारने की जरूरत नहीं है, यहाँ से सीधा डाउनलोड करो और स्टैंडर्ड को फॉलो करो। ठीक है, अब देखो 875 के हम बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। देखो 875, ये देखो, एक कार्बन स्टील भी होता है, सबका एक अलग अलग स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब जैसे तुम्हें 456 देखना है, कब ये लेटेस्ट वाला आ रखा है। 456, अच्छा कीबोर्ड में मैंने गलत सर्च कर दिया, ठीक है। 875, चलो पहले कंक्रीट का देखो 456।
456 देख रहा हूँ IS 456 ये सीरीज 2000 का है और इसको फिर से रीफॉर्म किया गया है 2021 में। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ ना कुछ नया डेटा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम डायरेक्टली जो है ना इसको एक्सेस कर सकते हो, जितने भी तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हैं, कोई भी स्टैंडर्ड्स हो डायरेक्टली यहाँ पे वेबसाइट पे रजिस्टर करो और जो भी स्टैंडर्ड्स है ना डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस करो। हो सकता है कुछ नया इनपुट मिले तुम्हें वहां से। तो ऐसे लेटेस्ट स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते हैं। ये जो है ना ये तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की वाली वेबसाइट, अगर तुम्हें कैरियर बनाना है स्ट्रक्चर के फील्ड में तो, ठीक है। अब देखो इसमें स्टैड है, स्टैड स्टैड को कौन सी कंपनी ऑन करती है, कोई बता सकता है? बेंटले सर, बेंटले। बेंटले, चलो करेक्ट, ठीक है। तो स्टैड स्टैड सभी के सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है? सर आज तो अभी शायद ये लोग इंस्टॉलेशन नहीं देखा है, तो नो आज सर। या कल आप बता दीजिएगा। ठीक है, कल हम इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देखेंगे कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। हाँ तो अभी किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। सर किसी को सर डाउट वैसे हो। सर हाँ हाँ, सर बोल रहे थे कि अगर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस वैसे यूट्यूब पे कहीं मिल जाता तो उसका लिंक भी शेयर कर सकते हैं, वो देख के भी कर सकते हैं अभी आज। हाँ तो वो लिंक लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर बैठने मैनुअली बताने बैठे तो टाइम लगेगा बहुत, ठीक है। तो मैं लिंक भेज दूंगा ग्रुप में, वहां से फॉलो करके उसे इंस्टॉल कर लेना सब कोई अपने सिस्टम में। ओके और सर। देखो इसमें स्टैड का जो है ना सेलेक्ट सीरीज 5 डाउनलोड करना है, ठीक है। स्टैड की भी बहुत सारी सीरीज है, सभी कोई क्या है स्टैड की जो है लिंक मैं अभी शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक वेबसाइट है गेट इनटू पीसी, आई थिंक सबको पता ही होगा इसके बारे में। यस सर। अगर सर ऐसा होगा ना सर कि एक इंस्टॉलेशन सर वीडियो आप रिकॉर्ड करके अगर ग्रुप में डाल दी, अगर हो जाए तो बेस्ट रहेगा कि इन लोग का मतलब इन लोग इंस्टॉल वही देख के कर लेगा, क्योंकि इन लोग को बहुत दिक्कत आने वाला। गेट इनटू पीसीसी पे भी जाएगा तो लाइसेंस नंबर वगैरह मांगता है ना सर वहाँ पे, जहाँ पे नहीं इन नहीं, लोग का इसीलिए वहाँ। इसीलिए इसीलिए बताना है ना, ये स्टैड वाला जो है ना हाँ हाँ। इस पे सारा मतलब ट्यूटोरियल मिल जाएगा इस पे, इस वेबसाइट पे। हाँ वहाँ हम्म। तो ट्यूटोरियल तो हाँ रहता है। ट्यूटोरियल रहता है। अब इसमें भी क्या है ना कि स्टैड प्रो का सीरीज होता है, ठीक है। एक जो V8i सिलेक्ट सीरीज 5 है, डाउनलोड करना है, ठीक है। SS5 हो सकता है तो लोअर वर्जन ही डाउनलोड करना, क्योंकि इसमें न्यूअर वर्जन में क्या इश्यू है ना कि इसमें बहुत सारे फीचर्स क्या है ना इसको बाइंड करके रखते हैं, एक्सेसिबल नहीं होता। लोअर वाले वर्जन इंस्टॉल करोगे तो उसमें सभी जितने भी फीचर्स हैं फीचर्स एक्सेसिबल होते हैं, तो सारी चीज तुम वहां से एक्सेस कर सकते हो। तो सेलेक्ट सीरीज 5 बेस्ट है, उसको डाउनलोड करोगे सभी कोई। हाँ तो सर आप लिंक शेयर कर दीजिए, और हाँ अगर कल किसी को इशू आएगा देन 5-10 मिनट का एक सेशन बता दीजिएगा फिर से इंस्टॉलेशन हाँ का। हाँ, किसी का मतलब किसी को भी दिक्कत आएगा तो इंस्टॉल तो करवा देंगे, कोई इशू नहीं है। सर सर वही बता रहे हैं ना जो स्टैट फाउंडेशन का जो V8i आता है सर। V8i में भी जो है ना V8i का ही बता रहे हैं, V8i हाँ में भी भाई सीरीज अपना है, एकदम ठीक है। सिंपल है, आई एम अच्छा। 24 and 2 V8i SS5 होगा, ठीक है। SS5 SS4 SS3, नंबर तो गिरा रहे हैं तो वैसे सेलेक्ट भाई सीरीज लगे बोलते छूट हैं जाएगा SS ना। को, भोसड़ी के रे बंटा बाबू, अच्छा सर। ठीक है। साला बंगला का ये आदत है, लाने लगेगा तो खोजेगा राजा भाई को। उसका लिंक हम भेज देंगे, ठीक है, ग्रुप हाँ में वो ही भेज डाल देंगे, दीजिए। सब कोई एक्सेस कर लेगा वहां से। वही सही है। हाँ ठीक बाकी है। लोग कल से थोड़ा सेशन को इंटरेक्टिव बनाइए, है ना, जो भी डाउट से पूछा कीजिए, बस यहाँ ज्वाइन होके क्लास को बस देख रहे हैं। क्या हुआ आप लोगों को समझ नहीं आया क्या क्लास? हमरो समझ बताओ जरा जी, आया कोई तो कोई रिव्यू बताओ अपना। भाई अपना आ रहा रिव्यू तो दें। इसलिए तो नहीं पूछना पड़ा सर। जाएगा। हाँ क्या? आ रहा था इसलिए तो नहीं पूछना पड़ा। अच्छा सर अच्छा, पूछ तो चलो रहा था बढ़िया। सर बीच बीच में।
बहुत मतलब बढ़िया। इसका टाइम गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक और है। कोई बताओ, अंकित के अलावा राजन, दीपक, सपना। और हेलो हम्म, सर, क्या बोले आप? जैसा बोल रहा हूँ कि क्लास समझ आया। यस सर। ओके ओके। यस आज सर, अच्छा था सर आज का। आज तो ओके, वैसे ओवरव्यू था, ओवरव्यू पता होना चाहिए कि क्या हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल बाकी तो आई थिंक कल भी बेसिक बेसिक ही चलेगा, कल परसों भी हफ्ते दिन तो समझ लो बेसिक ही चलेगा सॉफ्टवेयर समझने में, इसका टूल्स के यूजेस। उसके बाद जो है ना, जब टूल्स के यूजेस सीख जाओगे तो जिसका स्ट्रक्चर जितना स्ट्रांग होगा ना, वो उतना ही अच्छे से यूज करेगा, ठीक है। ये फैक्ट है, जिसका स्ट्रक्चर जितना स्ट्रांग होगा वो अच्छे से उतना ही यूज करेगा। और इतना तो मतलब गारंटी है कि स्ट्रक्चर में अगर मजबूत हो तो कहीं पे भी तुम सेट हो जाओगे। सिविल कैरियर में स्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, याद रखना। अभी 4th सेमेस्टर में गए हो, 5th में हो गए, 7th में हो गए, जो भी हो गए, स्ट्रक्चर एनालिसिस का बुक आता है, उसको उठाओ, थोड़ा सा देख लेना, बेस्ट रहेगा। आरसी ही ब्लड। हम्म। वैसे किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो सर, यहीं पे अवेलेबल। किसी आई को कोई थिंक डाउट नहीं है? किसी को सभी कोई को डाउट क्लियर है? आज तो कोई ऐसा डाउट वाला सेशन भी नहीं था नहीं। ठीक है। हाँ जब डाउट वाला सेशन होगा तो देखेंगे फिर। बाकी हाँ, कंटिन्यूअस रहो सब, बिल्कुल। ठीक है। मैं ओके, लिंक थैंक वगैरह यू। शेयर कर दूंगा, ठीक है। थैंक थैंक यू। यू।